हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी कविता चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 पढ़ेंगे। सूरदास। क्या पढ़ेंगे? सूरदास के पद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूरदास के पद। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके कविता के लेखक के बारे में जानते हैं, जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक का जन्म। क्या जानेंगे? लेखक का जन्म। उनका जन्म होता है 1478 में। कब होता है? 1478। उसके बाद हम उनका जानेंगे निधन। क्या जानेंगे? निधन। निधन उनका होता है 1583 में। कब होता है? 1583 में। तो हम जन्म जान गए, उनका निधन जान गए। अब आगे क्या जानेंगे? अब आगे हम जानेंगे उनका निवास। क्या जानेंगे? निवास स्थान। तो निवास स्थान उनका अधिकतर जो था ना, ब्रज के क्षेत्र में रहा। कहाँ रहा? ब्रज के क्षेत्र में रहा। तो ब्रज के क्षेत्र में कहाँ कहाँ रहा? कहाँ कहाँ रहा? गौ घाट, वृंदावन। कहाँ रहा? गौ घाट और वृंदावन। ज्यादातर वो वृंदावन में ही रहे। उसके बाद उनमें कुछ विशेष था। क्या विशेष था? विशेष यह था, वो जन्म से अंधे थे। क्या थे? जन्म से वो क्या थे? अंधे थे। और जन्म से ही कृष्ण भक्ति काल में क्या हुए थे? लगे हुए थे। उनका दीक्षा काल था 1509 से 1510 में। क्या था उनका दीक्षा काल? यानी वो शिक्षा ग्रहण किए थे। उनके बाद उनकी कुछ कृतियां भी थी। क्या क्या वो लिखे थे? लिखे थे सबसे पहले फेमस उनका क्या हुआ था? सूर सागर। क्या? सूर सागर। साहित्य लहरी। और क्या हुआ था? और हुआ था ये सुरसावली। ये क्या थी? इनकी कृतियां थी। ये फेमस नहीं कृतियां थी इनकी। क्या क्या थी? सुर सागर, साहित्य लहरी और सरसावली। उसके बाद ये किस कवि थे? ये कवि थे वात्सल्य रस के। ये कवि थे वात्सल्य रस के कवि थे। और इनकी भाषा थी, इनकी भाषा थी ज्यादातर ये अपने कहानियां और कृत्य किसमें लिखे थे? ब्रज भाषा में लिखे थे। किसमें लिखे थे? ब्रज भाषा में। और इनके कुछ और सारा भी कृतियां लिखे थे। उसके बाद इनके कुछ सुर सागर के अलावा कुछ कृतियां भी थी। इनके कुछ गुरु भी थे, जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या थे इनके? कुछ गुरुए भी थे। तो चलिए अब हम इस कविता को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। इस कविता में इस कविता में सूरदास के पद। इस कविता में कवि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के और उनकी माता सुबह उठाते हुए, सुबह उठाते हुए क्या की है? जो पल है, उसी पल को इसमें दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के सुबह के जो क्षण है, भगवान सोए हुए हैं और उनकी माता क्या करती है? उठाने जाती है। और उसी का क्या किया हुआ? कुछ अंश इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है? जागिए ब्रजराज के कुंवर, कमल कुसुम फूले। यानी कहने का मतलब है, उनकी माँ जाती है और भगवान श्री कृष्ण को जगाती है और कहती है
जागिए ब्रजराज की कुंवर। ब्रजराज किसके लिए कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कहा गया है। कह रहा है जागिए ब्रजराज के कुंवर, कमल कुसुम फूले। भगवान श्री कृष्ण को उनकी माँ जगाती है और कहती है आप जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, आप जागिए। उसके बाद क्या कहते हैं? कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। कह रहे हैं इसमें जो रात में जो पुष्प खिलता है, अब सुबह होते हैं क्या होता है? मुरझा जाता है। क्या कर हो जाता है? संकुचित हो गए। क्या हो गए? संकुचित यानी सिकुड़ गए। और लता भी क्या हुआ? भृंग लता भूले, यानी जो लता होता है आप देखे होंगे, ये गांव घर में जो लौका कोहड़ा जो होता है, रात खाने वो क्या करता है? वो लता चलता है और सुबह होते होते क्या होता है? वो अपना रास्ता भटकने लगता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? चमचूर खग शेर, चमचूर खग शेर सुनहु बोलत बनराई। कह रहे हैं कि सुबह का जो समय है, जो पक्षी मुर्गा मुर्गी पक्षी क्या कर रहे हैं? उठ के और क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पूरा शोर मचा रहे हैं। उसके बाद बोला है रभती गो, राभती गो खरिकनी में बछड़ा हित ढाई। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं जो रात में जो खरकिनी के मतलब क्या होता है? जो बछड़ा होता है ना, गौशाला, गौशाला का बछड़ा, गौशाला का बछड़ा, उसकी माँ उत्सुक हो गई है क्या के लिए? बछड़ा को दूध पिलाने के लिए। सुबह हो चुका है, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए गौशाला में उसकी माँ क्या हो रही है? पिलाने के लिए उत्तेजित हो गई है। यानी कहने का मतलब है ये सब उदाहरण देकर, ये सब उदाहरण देकर उनको माँ क्या कर रही है? जगा रही है। क्या कर रही है? जगा रही है। जब आप ब्रजराज की कुंवर आप उठिए। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। बोला बंधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कह रहे हैं जो रात में जो प्रकाश था, यानी रात्रि क्या हुआ है? रात्रि अब क्या हुआ? खत्म हो चुका है। अब प्रकाश आ गया, यानी सूरज भगवान का किरण अब क्या हो गया है? उगने वाला है। क्या हो गया है? रात्रि मलिन हो चुकी है। अब क्या होगा? अब सूरज का प्रकाश उग रहा है। और गावत नर नारी, और सुबह सुबह जो मनुष्य हैं क्या कर रहे हैं? नर नारी जो भी मनुष्य हैं क्या कर रहे हैं? भगवान का गीत गा रहा है। इसलिए अब आगे कह रहा है सूर्य श्याम प्रातः उठे, और भगवान को उनकी माँ उठा रही है, आप उठिए और अंबुज कर धारी। और आपने क्या कीजिए? उठ के अपना अंबुज को धारण कीजिए। अब आइए इसको हम अब समझाते हैं, इसको अपनी आवाज में, अपने भाषा में इसको बताते हैं इसमें का कहल गेल है। अब देखिए इसका अर्थ यही है, इसमें कवि भगवान को सुबह उठाते हुए उनकी माँ और भगवान के बीच जो वार्तालाप है उसी को इस पंक्ति के माध्यम से क्या किया गया है? दर्शाया गया है। और इसमें कहते हैं कि ब्रजराज के कुंवर आप उठ जाइए, कमल का फूल क्या हुआ है? खिल चुका है। जो रात में जो भी लताएं हैं, रात में जो भी लताएं वो रास्ता क्या हुआ? भटक गई है। और रात्रि में जो भी पुष्प, रात्रि में जो भी पुष्प खिलते हैं अब वो संकुचित हो गए हैं, अब वो संकुचित हो गए हैं। चरमुद खर खोर चरमुद, इसमें कहने का इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि अब सुबह होते ही पंछी क्या करते हैं? पंछी बोलने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। सुबह सुबह पंछी का क्या होता है? पूरा आवाज क्या होता है? चहचा चहचा करने लगता है। आप उठ जाइए, अब सुबह हो गया। उस गाय को भी पता हो गया, उस गाय को भी पता चल गया कि सुबह हो चुका है। और उसके बछड़ा क्या है? माँ का दूध पीने के लिए क्या हुआ? व्याकुल हो चुका है। उसके बाद इसमें कवि कह रहे हैं
रात्रि क्या हो गया अब मलिन हो चुका है, रात्रि अब मलिन हो चुका है और प्रकाश क्या है, और धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा है। और जो गावत नर नारी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, भगवान का लोग नर नारी भजन कर रहे हैं। इसके आगे लिखा हुआ सूर्य श्याम उठिए, भगवान आप उठिए और अपना अम्बुज कमल धारण कीजिए, यही इसमें कहा गया है। चलिए अब हम सूरदास के पद का दूसरा भाग, पहला भाग तो आपने पढ़ लिया जिसमें भगवान श्री कृष्ण को उनकी माँ क्या कर रही है, उठाती है। और भाग में दूसरे भाग में दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। वहीं दृश्य को क्या किया गया है, इसमें कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जेवत श्याम, जेवत श्याम नंद की कन्या। इसमें बताया गया है जेवत श्याम यानी भगवान अपने नंद बाबा के गोद में क्या हो गए हैं, बैठे हुए, और क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ खात है, कुछ खात है और कुछ घर में गिरावत है। क्या कर रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ जमीन पर उसको क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। और छवि नंद की, छवि निरखती नंद की रनिया। यह छवि कौन देख रहा है, नंद की, नंद की रनिया। नंद की रनिया किसको कहा गया है, कृष्ण भगवान की माँ को कहा गया है। यानी भगवान श्री कृष्ण खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। यह दृश्य उनकी माँ क्या कर रही है, देख रही है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, और क्या खा रहे हैं भगवान, बरी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, बरी बारा बेसन, यानी बेसन का बरी और बारा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत भक्ति व्यंजन विविध अंगनिया, और क्या है, बहुत सारा भात है। अब विभिन्न प्रकार का क्या हुआ है, व्यंजन है, विभिन्न प्रकार का क्या हुआ है, पकवान है। और कहाँ है, अंगनिया है, उनके आंगन में क्या हुआ है, बहुत सारा पकवान है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, डारत खात, डारत मैंने ढकार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ढकार ले रहे हैं। लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, कर रहे हैं, ढकार रहे हैं और खा रहे हैं, और अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और रुचि मानत, उनको पसंद है, रुचि यानी पसंद, उनको क्या पसंद है, दही को दुनिया, यानी दही की दुनिया। भगवान श्री कृष्ण क्या खाते हैं, दही, दही की दुनिया उनको बहुत ही क्या है, पसंद है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, मिश्री दही, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। और क्या कर रहे हैं, मिश्री, दही, माखन, ये सबको क्या कर रहे हैं, मिलाकर अपने मुख में और क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और ये छवि कौन देख रहा है, नंद की रनिया, यानी यशोदा माँ क्या कर रही है, ये दृश्य को देख रही है। उसके बाद क्या कहते हैं, अपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बखनिया। ये अपने खा रहे हैं, नंद भगवान को भी क्या करें, भगवान को भी अपने खा रहे हैं और अपने पिताजी को क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं। और जो ये छवि है, कहत न बखनिया, ये छवि को हम बखान नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा ये दृश्य है जो हम क्या कर सकते हैं, पूरा बखान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनों भुवनिया। जो ये दृश्य है, यह दृश्य है, यशोदा माँ देख रही है, और जो दृश्य है ये तीनों लोक में, यह तीनों लोक में ऐसा क्या है, दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, भोजन करी नंद आचमन लीहो मांगत सूर्य उठनिया। और भोजन कर चुके हैं भगवान, नंद भगवान क्या कर रहे हैं, करी आचमन यानी उनको कूला करा रहे हैं, कूला करा रहे हैं। और इसी बीच सूर्य यानी कवि क्या कर रहे हैं, हमको भगवान का क्या मिलेगा, जुठनिया। क्या मांग रहे हैं कवि, मांगत सूर्य जुठनिया, यानी कवि क्या मांग रहे हैं,
जूठनिया मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान का थोड़ा सा जूठा भी मिल जाता तो हम अपने पाप को क्या करते, हमने आप अपने आप को क्या करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। यानी मेरा क्या होता है, मेरा भगवान से क्या होता है, भगवान और भक्ति में क्या होता है, बहुत अच्छा मिलन हो जाता है। भगवान से जूठा ही मिल जाता है तो क्या होता है, भगवान से हम मिलन हो जाता है हमारा। तो इसमें इसमें क्या कहा गया है, सूरदास के पद, दो पद आपने पढ़ा है। पहला पद में क्या पढ़ा है, पहला पद में भगवान श्री कृष्ण उठ रहे हैं, उनका जो उठने का जो माँ उठा रही है, उनके बीच जो वार्तालाप है वो आपको मैंने बता दिया। और दूसरे में क्या है, दूसरे में अब भगवान भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इसमें क्या क्या कर रहे हैं, भोजन, भगवान क्या के बैठे हुए हैं, भगवान अपने नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। यह जो छवि है, नंद भगवान की रनिया यानी उनकी माँ क्या कर रही है, देख रही है। उसके बाद क्या खा रहे हैं, बड़ी बारा, बेसन का बड़ी बारा खा रहे हैं। अब बहुत सारा क्या है, भात है, व्यंजन है, अब विविध बहुत सारा क्या है, बहुत सारा पकवान है जो उनको आंगन में क्या किया हुआ, रखा हुआ है। और क्या करते हैं, ढकार ले रहे हैं, ढकार ले रहे हैं और अपने अपने कर से क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से खा रहे हैं। और बहुत सारा उनको क्या पसंद है, दही की दुनिया उन्हें क्या है, पसंद है। उसके बाद क्या हो रहा है, मिश्री दही माखन क्या कर रहे हैं, सबको मिश्रित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मिश्रित करके वो खा रहे हैं। और एक कौन देख रहा है, ये छवि नंद की रनिया नीम उनकी माँ उनको देख रही है। अब क्या कर रहे हैं, अपन खात नंद मुख दानावत, अपने भी खा रहे हैं, अपने पिताजी को भी क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं। यह जो दृश्य है क्या है, यह जो छवि है, ये बखान योग्य नहीं, इतना सुंदर दृश्य है जिसमें इसका बखान भी नहीं कर सकते। और जो रस नंद जसोदा विलसत, जो क्या क्या जो दिखाया, जो रस है, यह तीनों लोक में क्या हुआ है, ऐसा दृश्य तीनों लोक में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद इसमें कह रहा है, और अंतिम पद में क्या है, जब भगवान भोजन कर लिए और क्या उनके पिताजी उनको क्या कर रहे हैं, आचमन यानी कुल्ला करा रहे हैं और कभी कर रहे उसमें से थोड़ा सा जूठन भी हमको मिल जाता है, हम क्या करते हैं, हमको मिल जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा सपना साकार होता है। तो आप बताइए, अब इससे भी आसान भाषा में फिर कोई और बता सकता है, बहुत आसान भाषा में बताएं, आपके आपके अपने भाषा में बताएं एकदम। आप इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा मन से, तो मेरा दावा करता हूँ ये कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।